रासायनिक प्रभाव, यानी विद्युत धारा का रासायनिक पदार्थों के साथ में क्या क्या क्रिया करते हैं। पहला है कि विद्युत धारा होती क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि विद्युत धारा क्या होती है। तो आवेश के प्रवाह की दर, ये सब याद रखना है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब इस विद्युत धारा के बारे में आपने पढ़ लिया तो ये किसमें नापते हैं, इसका जो मात्रक है वो है एम्पियर। एम्पियर के द्वारा इसको नापा जाता है। किस यंत्र से नापते हैं? वो है एमीटर। हमने विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक क्या है और इसको किस यंत्र से नापते हैं, ये तीनों चीजें पढ़ी। आगे चलते हैं कि विद्युत धारा के आधार पे या इसके चालन के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है चालक या सुचालक। चालक बोल सकते हैं इसको, सुचालक भी बोल सकते हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे सुचालक कहते हैं। अगर जिसके अंदर अपनी भाषा में कहते हैं कि करंट आता है तो वो क्या कहलाता है? सुचालक, अन्यथा सुचालक। कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसके अंदर सुचालक कहा जा सकता है या जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है? लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, पानी है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। अब चलते हैं दूसरा प्रकार, कुचालक। कुचालक वे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है। और जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? कुचालक। कौन कौन हो सकते हैं ये पदार्थ? लकड़ी हो सकता है, रबड़ हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कपड़ा हो सकता है। अब अपने सामने ये चीजें पढ़ने के बाद एक प्रश्न आता है कि क्या द्रव में विद्युत का चालन होता है या नहीं होती है? पानी के अंदर जैसे प्रवाहित होने का आप कह रहे थे, होता है नहीं आता? एक प्रयोग करते हैं, अपन देखते हैं। ये एक परिपथ बनाते हैं जिसमें एक बैटरी जोड़ते हैं और बैटरी के एक तरफ हम पूंजी जोड़ देते हैं, स्विच जोड़ते हैं और उस स्विच को आगे हम एक खाली प्लास्टिक के बर्तन से जोड़ देते हैं। ये एक तरफ बैटरी जुड़ी हुई है और एक तरफ जो आपका प्लस का तार है वो इस खाली बर्तन के अंदर जुड़ा हुआ है। जब दोनों तारों को जोड़ने के लिए हम इस बर्तन के अंदर पानी डालते हैं तो ये धारा प्रवाहित होती है, दोनों तारें आपस में जुड़ जाती है। देखिए, जब किसी बैटरी को दो तारों से जोड़ा जाता है तो जो धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल का कार्य करता है। ये जो प्लस वाला है ये धन टर्मिनल है और माइनस वाला है वो क्या है? ऋण टर्मिनल है। यदि इन दोनों तारों के बीच में एक खाली प्लास्टिक बर्तन, ये एक खाली प्लास्टिक बर्तन पहले मान लीजिए है, तो इसमें जो जुड़ा हुआ बैटरी से क्या था? यंत्र का मतलब यहाँ बल्ब है। यहाँ यंत्र क्या है? बल्ब। नहीं जलेगा या नहीं दीप्त होगा। दीप्त का मतलब रोशनी करना, तो नहीं जलेगा या नहीं रोशनी करेगा। परंतु जब इस बर्तन में नींबू का रस डाल देते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होता है नींबू के रस में और ये बल्ब है वो जलना शुरू हो जाता है या प्रकाश देना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो द्रव है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये समझ में आ गया सबको?